योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 18 सर्ग। आदि व्याधि अनेक क्लेशों से व्याप्त, वृद्धावस्था और मरण से क्षण भंगुर तृष्णादि का मूल कारण जो यह शरीर है, उसी की निंदा इस 18वें सर्ग में की गई है। श्री राम जी बोले, भिगोई आंत और नाड़ियों से अति भयंकर अनेक विकारों से युक्त क्षण भंगुर यह शरीर जो संसार में स्फुरित हो रहा है, सो भी केवल दुख ही के लिए है। अज्ञ होने पर भी आत्म सदृश, आत्मा के चमत्कार को धारण करने वाला, मोक्षोपाय की युक्ति से मंगल रूप होने पर भी अमंगल, यह शरीर न जड़ है और न चेतन। यह शरीर चित्त और जड़ दोनों पक्षों में संशयग्रस्त, दुष्टाशय सहित अनिष्ट चिंतक, अविवेकी, मूढ़ात्मा मोह को ही देता है। थोड़े ही में सुखी और थोड़े ही में दुखी, इस शरीर के समान शोचनीय और सब गुणों से हीन और अधम कोई पदार्थ नहीं है। आगमा पाई अर्थात उत्पन्न और नाश होने वाला, दांत रूप केसर से शोभायमान, विकसित स्मित रूपी पुष्प से सदा अलंकृत, शाखा रूपी भुजाओं से उन्नत स्कंध वाला, दांत रूपी पक्षियों का आधार होने से अत्यंत शोभित, नेत्र रूपी भ्रमरों के स्थान से युक्त, शीर रूपी बड़े फल सहित, काष्ठकुट नाम पक्षी से किए हुए कर्ण रूप छिद्र सहित, हस्त पाद रूपी उत्तम पल्लव वाला, केश रूपी गुल्म वाला, अनेक कार्यों का समूह, जीव और ईश्वर रूपी पक्षियों का स्थान, उत्तम छाया वाला, जीव रूपी पथिक समूहों का स्थान, यह शरीर रूपी वृक्ष है। यह किसका मित्र और किसका शत्रु है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में जो रहते हैं उनसे न मुझे प्रीति है न द्वेष है, किंतु उपेक्षा है। हे तात, संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए बार बार खरीदी हुई इस शरीर रूपी नौका में आत्म भावना किसकी हो सकती है। इंद्रिय रूपी अनेक गर्तों से व्याप्त, रोम रूपी असंख्य वृक्ष सहित इस देह नाम वाले शून्य जंगल में अधिक काल तक निशंक रहने का विश्वास किसी को हो सकता है। मांस नाड़ी और हड्डियों से पूर्ण, असार उपदेश रूपी शब्द से वर्जित इस देह रूपी नगर में मार्जार के समान मैं रहता हूँ। संसार रूपी वन में उत्पन्न, चिंता रूपी लताओं से वेष्टित, दुख रूपी घुनों से छिद्रित, तृष्णा रूपी सर्पणी का स्थान, कोप रूपी काकों का आलय, हास्य और पुण्य रूपी पल्लवों का उत्पत्ति स्थान, शोभावान शुभाशुभ रूपी महाफल सहित, उत्तम स्कंध रूपी शाखा समूह सहित, हस्त रूपी गुच्छों से अति सुंदर, प्राण रूपी पवन से कंपित, संपूर्ण इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार, उत्तम जंघा रूपी धड़ से उन्नत, काम रूपी पथिकों से सेवित, अति दृढ़ केश रूपी तृणों की पंक्तियों को सिर पर धारण करने वाला, अहंकार रूपी गीधों का घोंसला, उदर रूपी कोटर सहित अनेक वासना रूपी जालों से बहुमूल होने के कारण से उखाड़ने को असमर्थ, अनेक पारिश्रम रूपी दृढ़ता से विरस, यह शरीर रूपी वट का वृक्ष मेरे सुख के लिए नहीं है। हे मुने, यह संसार अहंकार रूपी गृहस्थ का बड़ा भारी घर है, चाहे गिर पड़े व स्थिर है, मुझे इससे क्या प्रयोजन। जिसमें पंक्ति से इंद्रिय रूपी पशु बंधे हैं और चंचल तृष्णा रूपी स्त्री स्वामिनी है, जिसमें राग रूपी गारे से संपूर्ण स्थान लिप्त है, ऐसा शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। पीछे की हड्डियों के समूह से न्यून अवकाशला मल मूत्र आदि से लिप्त, आंतों से बंधा हुआ शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। जिसमें चित्त रूपी भृत्य ने इसके गिरने से बचाने की अनेक चेष्टा की है और जिसमें मिथ्या तथा अज्ञान रूपी बड़े बड़े खम्भ हैं, ऐसा शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। दुख रूपी बालकों के महारोदन से संयुक्त, सुख रूपी सैया से मनोरम, दुष्ट चेष्टा रूपी नष्ट दासियों से पूर्ण शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। मल से पूर्ण विषय समूह का वर्तन तथा अन्य गृह के साधनों से व्याप्त, अज्ञान रूपी क्षार द्रव्यों से लिप्त यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। जो जंघा रूपी आधार काष्ठ पर विश्रांत है और जिसमें जल का भाग तथा मस्तक बड़े बड़े दोष रूपी दृढ़ भुजाओं के काष्ठ से दृढ़ है, ऐसा यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। हे ब्राह्मण,
प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रिय रूपी झरोखों में बुद्धि रूपी स्त्री का क्रीड़ा स्थान और चिंता रूपी कन्याओं का निवास स्थान या शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। केश रूपी आच्छादनों से छाया हुआ, मोती और कुंडल युक्त कर्ण रूपी ऊपर के गृहों से शोभित, दीर्घ अंगुली रूपी काष्ठ की पुतलियों से सज्जित यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। संपूर्ण अंग रूपी भित्तियों पर घन रोम रूपी यव के अंकुरों से परिपूर्ण, उदर के छिद्र रूपी शून्य पेटारी वाला शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। नख रूपी मकड़ी का स्थान, क्षुधा रूपी कुतिया से सर्वत्र शब्दायमान, भयंकर शब्द करने वाले पन से व्याप्त शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। गमनागमन में तत्पर, वायु के वेग से व्याकुल, विस्तृत इंद्रिय रूप झरोखे वाला शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। जिह्वा रूपी मरकटी से व्याप्त, मुख रूपी दरवाजे से अति भयंकर और जिसमें दांत रूपी हड्डी के टुकड़े देख पड़ते हैं, ऐसा शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। त्वचा रूपी चूने के लेप से चिक्कन, अनेक भीतर के यंत्रों के संचार से अति चंचल, सदा मन रूपी मूसक से खोदे हुए स्थान के तुल्य यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। स्मित रूपी दीपक से कुछ काल के लिए प्रकाशमान, पुनः क्षण में ही अज्ञान के प्रवाह रूपी अंधकार से व्याप्त शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। समस्त रोगों का स्थान, त्वचाओं की शिथिलता का नगर, संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं से अति भयंकर यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। इंद्रिय रूपी भालुओं से महाभयंकर शून्य और असार गुफा वाला, अज्ञान रूपी गहन कुंजों से पूर्ण यह शरीर रूपी महाजंगल मुझे इष्ट नहीं है। हे मुनि, इस देह रूपी आलय को धारण करने में मैं ऐसे असमर्थ हूँ जैसे कीचड़ में फंसे हुए हाथी को निकालने के लिए अल्प अवस्था वाला बालक। लक्ष्मी से क्या, राज्य से क्या, शरीर से क्या और चेष्टा तथा मनोरथों से क्या होता है, क्योंकि थोड़े दिन में ही काल इन सबको काट डालता है। हे मुनि, बाहर भीतर से रक्त मांस और अस्थि में सदा क्षणभंगुर इस शरीर की कहिए क्या रमणीयता है। मरण के समय में शरीर जीव के पीछे नहीं जाता, ऐसे कृतघ्न शरीर से बताइए बुद्धिमानों का क्या विश्वास। मत हाथी के कर्ण के अग्रभाग के समान चंचल, लटकते हुए पानी के बिंदु के सदृश क्षणभंगुर यह शरीर जब तक मुझे नहीं त्यागता, इसके पूर्व ही मैं इसे त्यागता हूँ। प्राण रूपी पवन की गति से अति चंचल, कोमल, आधि व्याधि रूप, सैकड़ों कांटों से अति शिथिल, क्षुद्र स्वभाव वाला, कटु और नीरस यह शरीर रूपी पत्र मुझे इष्ट नहीं है। अधिक काल तक उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन और पान करने में भी कोमल पत्र के समान, बिना कारण भी यह कृश हो जाता है और विनाश की ओर ही दौड़ता है। भाव और अभाव में उन्हीं सुख दुख को बार बार अनुभव करता हुआ भी यह पामर शरीर लज्जित नहीं होता। बहुत काल तक बड़ी प्रभुता करके और अनेक प्रकार के विभवों को प्राप्त होकर भी यह शरीर न तो बढ़ता है और न जिस दशा में है उसी दशा में स्थिर रहता है। पुनः इसका पालन क्यों करना। वृद्धावस्था के समय में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु के समय में मृत्यु को। यह मूर्ख शरीर महाभोगी, धनी और दरिद्र दोनों के लिए समान ही है। तृष्णा रूपी छिद्र वाले संसार रूपी समुद्र के उदर में यह काया रूपी कच्छप चेष्टा रहित सो रहा है। केवल भस्म वृद्धावस्था के समय में वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु के समय मृत्यु को। यह मूर्ख शरीर महाभोगी, धनी और दरिद्र दोनों के लिए समान ही है। वृद्धावस्था के समय में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु के समय में मृत्यु को। यह मूर्ख शरीर महाभोगी, धनी और दरिद्र दोनों के लिए समान ही है। तृष्णा रूपी छिद्र वाले संसार रूपी समुद्र के उदर में यह काय रूपी कच्छप चेष्टा रहित सो रहा है। केवल भस्म करने के योग्य ये शरीर रूपी अनेक काष्ठ इस संसार रूपी समुद्र में बह रहे हैं। उनमें से किसी एक को मनुष्य भी कहते हैं। बड़े बड़े दुष्टता रूपी बंधनों को धारण करने वाली और कुकर्म रूपी फलों से नीचे गिरने वाली इस देह रूपी लता से विवेकी पुरुष को क्या प्रयोजन है। विषय रूपी महादलदल में प्रवेश करता हुआ यह शरीर रूपी मंडूक न जाने कौन
कौन दुर्दशाओं से कैसे और कहाँ शीघ्र चला जाता है। संपूर्ण नीरस आरंभ वाले शरीर रूपी चपल वायु रजोगुण रूपी धूलि युक्त मार्ग से चले जा रहे हैं, परंतु किसी को देख नहीं पड़ते। हे भगवान, वायु, दीपक और मन इनकी उत्पत्ति और विनाश भान होते हैं। विषय रूपी महादलदल में प्रवेश करता हुआ यह शरीर रूपी मंडूक न जाने कौन दुर्दशाओं से कैसे और कहाँ शीघ्र चला जाता है। संपूर्ण नीरस आरंभ वाले शरीर रूपी चपल वायु रजोगुण रूपी धूल युक्त मार्ग से चले जा रहे हैं, परंतु किसी को देख नहीं पड़ते। हे भगवान, वायु, दीपक और मन इनकी उत्पत्ति और विनाश भान होते हैं, परंतु इस शरीर का किसी को भान नहीं होता। जो मनुष्य शरीर और जगत की स्थिति का अधिक काल तक रहने का विश्वास करते हैं, उन मोह रूपी मदिरा से मत्त जनों को बार बार धिक्कार है। हे मुने, न मैं देह का हूँ और न यह देह मेरा है, ऐसा विचार करके जो आत्मा में विश्रांति पाते हैं वे ही मनुष्य पुरुषों में उत्तम है। मान और अपमान से पूर्ण अनेक विषय के लाभों से मनोरम जो दोष दृष्टि पाते हैं, वे शरीर मात्र में अभिमान रखने वाले मनुष्य को मार लेती है। शरीर रूपी गड्ढे में शयन करने वाली उत्तम और कोमल शरीर वाली अहंकार की चमत्कृति जो भोग तृष्णा रूपिणी पिशाचिका है, उसने कपट से हमको ठग लिया है। बड़े खेद की बात है कि इस शरीर मात्र में विश्वास करने वाली मिथ्या अज्ञान रूपी दुष्ट राक्षसी ने बेचारी विवेक रूप सहायक से शून्य अकेली सद्बुद्धि को ठग लिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस दृश्य मात्र जगत में कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, तो यह दृश्य के अंतर्गत शरीर कब सत्य हो सकता है। परंतु क्षण भंगुर इस दुष्ट शरीर ने संपूर्ण प्राणी मात्र को ठग लिया है। जैसे झरनों के जल का कण शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, ऐसे ही यह शरीर रूपी पुतला बिना यत्न ही शीघ्र गिर जाता है। समुद्र के फेन के समान शीघ्र नष्ट होने वाला यह शरीर कार्य रूपी जल के चक्र में परोपकार शून्य व्यर्थ ही स्फुरित हो रहा है। हे ब्राह्मण, मिथ्या अज्ञान का विकार स्वप्न के नगर के तुल्य और प्रत्यक्ष नाश वाले इस शरीर में मुझे क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। विद्युत में शरत काल के मेघों में और गंधर्व नगरों में जिसने स्थिरता निश्चित कर ली है, वही इस शरीर की स्थिरता में विश्वास करे। निरंतर एक दूसरे से अधिक क्षण भंगुर जो विद्युत शरत काल का मेघ और गंधर्व नगर कार्य के समूह हैं, उन सब में विजय पाने वाला प्रबल दोषों के मूल कारण इस शरीर को तृण के समान त्याग के मैं इस समय सुखी हूँ। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे काय जुगुप्सा नाम 18 सर्ग। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 19वां सर्ग। अज्ञान, क्षुधा, रोग, अपवित्रता और चपलता से दूषित तिर्यक जंतुओं के समान बाल्यावस्था की निंदा इस 19वें सर्ग में की गई है। श्री राम जी बोले, चंचल आकार वाले अनेक कार्य के भार रूपी तरंग सहित इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्य जन्म पाके भी बाल्यावस्था केवल दुख ही के लिए है। और शक्ति अनेक आपत्तियां, तृष्णा, मूकता, मंद बुद्धि, क्रीड़ादि में अत्यंत अभिलाषा और चपलता, इष्ट पदार्थ के न मिलने से अति दीनता, ये सब बाल्यावस्था में उपस्थित होते हैं। क्रोध, रोदन, व्याकुलता आदि से भयंकर और दीनता से अति शिथिल दशाओं में यह बाल्यावस्था मनुष्य के लिए ऐसा बंधन है जैसा हाथियों के लिए लोहे का स्तंभ। जो चिंताएं बाल्यावस्था में हृदय को महापीड़ा देती हैं, वे न तो मृत्यु में, न वृद्धावस्था में, न रोगों में, न आपत्ति में और न युवावस्था में। सब लोग जिसका निरादर करते हैं तथा पशु आदि के समान और जो अति चंचल, यह बाल्यावस्था का आचरण मरण से भी अधिक दुखदायी है। अनेक विषयों में मिथ्या अज्ञान सहित अनेक प्रकार के संकल्पों से अति तुच्छ, इष्ट पदार्थों के न मिलने से चारों ओर से छिन्न यह बाल्यावस्था किसको सुखदायक है। अज्ञान के कारण से जल, अग्नि और वायु आदि से पद पद पर जो भय बाल्यावस्था में होता है, वह भय आपत्ति में भी किसको होता है। क्रीड़ाओं में, दुष्ट विलासों में, दुष्ट चेष्टाओं में, दुखदायक इच्छाओं में बालक बलात्कार गिरने के लिए महाअज्ञान धारण करता है।
अनेक प्रकार की कल्पनाओं से बिना विचारे व्यर्थ कार्य आरंभ करने वाली दुष्ट चेष्टा से पूर्ण तथा दुखों की स्थान यह बाल्यावस्था केवल बड़ों की ताड़ना के लिए है, न कि शांति के लिए। जितने दोष हैं, जितने दुराचार हैं और परिणाम में भयंकर जितने रोग हैं, वे सब बाल्यावस्था में ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे नष्ट गड्ढों में उल्लू। हे ब्राह्मण, यह बाल्यावस्था अति रमणीय है। यह जो मिथ्या बुद्धि वाले कल्पना करते हैं उन मूर्ख पुरुषों को धिक्कार है। जहाँ संपूर्ण विचारों में मन संशयग्रस्त रहता है और तीनों लोक में जो अमंगल है वह भला संतोष के लिए कब हो सकता है। हे मुने, संपूर्ण प्राणियों की सब अवस्थाओं से बाल्यावस्था में मन 10 गुण अधिक चंचल रहता है। मन तो स्वभाव ही से चपल है और बाल्यावस्था की चंचलता सब चंचलताओं से अधिक है। जब ये दोनों चंचलता मिल गई तो भला इनके बीच में अनर्थों से कौन रक्षा कर सकता है। हे ब्राह्मण, स्त्रियों के नेत्र बिजली के समूह, ज्वाला के समूह और तरंग, इन सभी ने अपनी अपनी चपलता बाल्यावस्था के चित्त से ही सीखी है। बाल्यावस्था और मन, ये दोनों सब वृत्तियों में सहोदर के समान प्रतीत होते हैं और दोनों की स्थिति सदा क्षणभंगुर है। संपूर्ण बड़े बड़े दुर्व्यसन आदि दुख, सब प्रकार के दुष्ट रोग बाल्यावस्था का ऐसे ही आश्रय लेते हैं जैसे धनी मनुष्य का दरिद्र। यदि बालक नित्य नई नई वस्तु अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं पाता तो विष भोजन से जैसी दुस्सह मूर्छा होती है, वही दशा इसकी होती है। थोड़े ही में तो वश में आ जाता है और थोड़े ही में अति क्रुद्ध हो जाता है और कुत्ते के समान सदा अपवित्र स्थान में ही क्रीड़ा करता है। सदा अश्रु से परिपूर्ण, मुख कीचड़ से लिप्त, अचेतन यह बालक ऐसे रहता है जैसे वर्षा से सिंची हुई तप्त भूमि। सदा भय और आहार में तत्पर, दूर और निकट के पदार्थों का अभिलाषी, चंचल बुद्धि और शरीर को धारण करने वाली यह बाल्यावस्था केवल दुख के ही लिए है। अपने अभिलाषित पदार्थों को न पाकर संतप्त मन, बल रहित बालक ऐसा दुखी होता है मानो उसका हृदय ही कट गया। हे मुने, दुष्ट चेष्टा व दुष्ट मनोरथों से प्राप्त और अनेक वक्र ठगने की युक्तियों से अति क्रूर जो दुख बालकों को होते हैं वे दूसरे किसी को नहीं होते। बालक अनेक मनोरथों में लीन अपने बलवान मन से ही सदा ऐसे तपा करता है जैसे ग्रीष्म की ऋतु से वन की भूमि। यदि बालक पाठशाला में जाता है तो विष किसी भयंकर ऐसी पीड़ा को प्राप्त होता है जैसे श्रृंखला में बद्ध हस्ती। नाना प्रकार के मनोरथों से पूर्ण, मिथ्या पदार्थों में सत्य कल्पना करने वाली, अति कोमल प्रकृति वाली यह बाल्यावस्था अत्यंत दुखों के ही लिए है। कभी कभी अलम्य पदार्थों के भोजन की इच्छा से रोते हुए बालक से जब यह कहा जाता है कि तुमको भोजन देंगे तो अति प्रसन्न हो जाता है और जिस मूर्खता से आकाश से चंद्रमा को पकड़ना चाहता है वह सुख के लिए किस प्रकार हो सकती है। हे महाबुद्धे, भगवान शीत और आतप निवारण करने में असमर्थ परंतु उसकी पीड़ा को अंतःकरण में अनुभव करने में समर्थ ऐसे बालक और वृक्ष में क्या भेद है। क्षुधा में परायण होके अपने भुजा रूपी पक्षों से उड़ना चाहते हैं। भय और भोजन की चिंता ही में सदा लीन ये बालक पक्षियों के समान होते हैं। बाल्यावस्था में गुरु से भय, माता से भय, पिता से भय, मनुष्यों से भय और अपने से बड़े लड़के से भय, इसलिए बाल्यावस्था भय का स्थान ही है। हे मुने, संपूर्ण दोष की दशाओं में अंतःकरण जहाँ पर दूषित है और अविवेक रूपी विलासियों का क्रीड़ा स्थान यह बाल्यावस्था किसी की भी प्रसन्नता के लिए नहीं है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे बाल्य जुगुप्सा नाम 19 सर्गः।